अगर आप कभी पीसीएम के स्टूडेंट रहे हैं या फिर आपने फिजिक्स पढ़ी है 9th-10th क्लास में भी, तो आपने अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बनाया बेशक ना हो, लेकिन देखा ज़रूर होगा। कैसे अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ एक बार तो मैनहट्टन की बिल्डिंगों को छूता है और एक बार पाताल में पहुंच जाता है, ज़मीन को छू जाता है। बिल्कुल उसी तरह से ऋषभ पंत के करियर का ग्राफ भी चलता है। एक मैच में तो ऋषभ पंत की इतनी तारीफ़ें होती हैं उनकी बैटिंग की वजह से कि हर कोई उनका जो उनको पसंद नहीं कर रहे थे उनकी तारीफ़ें करने लगता है और उनके टीम में चयन को सही ठहराने लगता है। लेकिन अगले ही मैच में ऋषभ पंत इतने आसान कैच छोड़ देते हैं कि लोग उनको कोसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ब्रिंग रिद्धिमान साहा बैक, और रिद्धिमान साहा की जो वैल्यू है वो बढ़ा देते हैं ऋषभ पंत आसान कैच छोड़ के। तीसरा टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सिडनी में चल रहा है और सिडनी टेस्ट में रविचंद्रन अश्विन शुरू के 2 टेस्ट मैचों की तरह ही ऑस्ट्रेलिया को 200 से नीचे ऑल आउट करने का इरादा लेकर उतरे और उन्होंने का इरादा पक्का था कि ऑस्ट्रेलिया के किसी बल्लेबाज को सेटल नहीं होने देंगे, और होने भी नहीं दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के डेब्यूटेंट बल्लेबाज विल के 2 कैच आसान से कैच ऋषभ पंत ने छोड़ दिए और दोनों ही बिल्कुल हाथों में थे और हाथों में से ऋषभ पंत कैच नहीं पकड़ पाए। वहीं लोग फिर से एक बार रिद्धिमान साहा को याद कर रहे हैं, कैसे रिद्धिमान साहा चाहे हेलमेट पे लग के आए गए हैं, चाहे बल्ले पे लग के आए, चाहे छाती पे लग के आए, चाहे गार्ड पे ही क्यों ना लगे और चाहे किसी बल्लेबाज के पैड में ही क्यों ना फंस जाए, रिद्धिमान साहा सारे कैच पकड़ लेते हैं और उनकी जो फुर्ती है 35 साल की उम्र में वो काबिल तारीफ़ है। वहीं अब सोशल मीडिया पे लोग बात कर रहे हैं किस तरह से 24-25 साल की उम्र में ऋषभ पंत बिल्कुल भी फिट नहीं है टेस्ट मैचों में कीपरिंग करने के लिए, यहाँ तक कि वनडे मैचों या 20 ओवर की क्रिकेट में भी कीपरिंग करने के लिए उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। और अगर उनकी प्योर बल्लेबाज के रूप में टीम में जगह बनती है तो टीम इंडिया को उन्हें तभी खिलाना चाहिए, क्योंकि कीपर बल्लेबाज के रूप में तो वो अपनी जगह नहीं बना पा रहे और उसका कारण है उनकी ख़राब कीपरिंग। और तो और कुछ इंडियन क्रिकेट फैंस उनकी कीपरिंग की तुलना पाकिस्तान के लीजेंडरी विकेट कीपर कामरान अकमल से भी कर देते हैं। सब जानते हैं जब ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की सीरीज़ होती थी तो कामरान अकमल अपने सीधे हाथ में आने वाले कैचेस भी छोड़ देते थे। और इसके बाद अब लोग फिर से रिद्धिमान साहा को याद करने लगे कि रिद्धिमान साहा ने पहले टेस्ट में कुछ भी गलत नहीं किया, बैटिंग तो वो अच्छी कर ही नहीं पाते ऑस्ट्रेलिया में, सबको पता है, लेकिन कीपरिंग के दम पर वो अपनी जगह बनाते हैं। पहले टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक मुश्किल कैच उनसे छूट गया था जहां पर उन्होंने पूरी डाइव लगाई, गेंद हाथ में लगभग आ गई थी लेकिन डाइविंग कैच था इसीलिए वो छूट गया। वहीं ऋषभ पंत ने पिछले मैच में भी आसान कैच छोड़े थे और इस मैच में भी ऋषभ पंत आसान कैच छोड़ रहे हैं। तो ऋषभ पंत यानी कि पूरी तरह से फिट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनको मौके मिल रहे हैं जो बात समझ के परे हैं। इस तरह की बात लोग कह रहे थे ऋषभ पंत के बारे में सोशल मीडिया पर आज सवेरे, और अभी भी कह रहे हैं और याद कर रहे हैं रिद्धिमान साहा को जो ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं, और कह रहे हैं कि अगर विराट कोहली कप्तान होते तो वो उन्होंने साहा को ही खिलाया होता, क्योंकि वो पंत के टैलेंट से अच्छी खासी तरह वाकिफ़ हैं और अब तक ऑस्ट्रेलिया के 70 रन पे 3 विकेट हो गए होते। अब अगर आपने 30-35 रन बनाने के लिए पंत को टीम में रखा है तो वो 30-35 रन तो बना देंगे, लेकिन फ़ायदा क्या जब ऑस्ट्रेलिया उनकी वजह से 600 रन बना देगी, क्योंकि अभी 70 पे 3 होते ऑस्ट्रेलिया की टीम पर दबाव होता, लेकिन अभी उनका 70 पे 1 है और उनके ऊपर अब कोई दबाव नहीं है। लैबुशेन और विल सेट हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।